एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के 3 डिग्री होती है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। इन तीनों के बारे में मैंने बता दिया है और मैं इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं इन डिग्री के बारे में वही बताने जा रहा हूँ। सम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। मैंने बता दिया है कि पॉजिटिव डिग्री के अंत में ER और EST लगाकर क्रमशः कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे टाल है तो टाल में ER लगा टालर, ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है और ये टालेस्ट। ये क्या हो गया? ये पॉजिटिव, ये कंपैरेटिव, ये सुपरलेटिव। इस प्रकार का मैंने बताया है। 5-7 रूल बताया है। जहाँ अंत में जिसके ई है तो केवल R लगेगा और केवल ST लगेगा। अंत में Y है तो Y को बदलकर I में बदलकर ER लगेगा और EST लगेगा। जैसे मैंने बतला दिया है। एक से अधिक सिलेबल हो, मतलब ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, इसमें 2 या 2 से अधिक सिलेबल्स हों, उसके लिए मोर लगाकर कंपैरेटिव और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव, इसके भी बारे में बता दिया है। और मैं ऐसे बताने जा रहा हूँ, इसमें कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में कि जो कि पॉजिटिव में ही रहते हैं। जैसे मैं बताया था कि जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, जिसका अंत में IOR हो। उसी प्रकार के कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो कि हमेशा पॉजिटिव डिग्री में रहते हैं, लेकिन देखने में तो लगता है कि जूनियर सीनियर की तरह हैं। जिसे जूनियर सीनियर कंपैरेटिव डिग्री होते हैं, जिसके अंत में देन के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है। मैंने इसके पहले वीडियो में बतला दिया है। और मैं बात करता हूँ कि इसके कुछ एडजेक्टिव्स। पहला, कुछ एडजेक्टिव्स जैसे लेटर, फार्मर, बताया हूँ कैसे बनता है। फार्मर, अपर, आउटर, इनर, माइनर, मेजर, ये मेजर, एक्सटीरियर, इंटीरियर और अल्टेरियर। हमेशा पॉजिटिव डिग्री में रहते हैं। क्या देख रहे हैं? माइनर है, OR है, R है, अंत में देख रहे हैं सब में। देखिए सबसे बड़ी IOR यहाँ भी है, IOR यहाँ भी है। मैंने बताया था वहाँ सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, IOR देखते ही हमको इसके साथ टू का प्रयोग करना है। लेकिन वो फिक्स है कि वो सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, प्रायर, पीरियर, ये सब जो है इतने ही हैं जिनके अंत में IOR है तो टू लगता है, कंपैरेटिव डिग्री होते हैं।
किंतु यही एक्सटीरियर आई एक्सटीरियर भीतरी की तरफ, बाहरी तरफ, अंदर की तरफ, बाह्य और अंदर, तो आई ओ आर होते हुए भी ये क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री में रहते हैं। और उसके बाद और तो बता ही दिया कि ये तो अलग है, लेटर है, लाइटर है, फार्मर है, फार्मर का अपोजिट लेटर, लेटर का अपोजिट फार्मर। ठीक, इसके बारे में बताएंगे। अपर है, आउटर है, इनर है, माइनर है। माइनर का अपोजिट होता है मेजर, माइनर का अपोजिट मेजर। एक्सटीरियर, इंटीरियर और अल्टीरियर में होता है दूर का। अल्टीरियर मतलब ये दूर का। ठीक, हमेशा पॉजिटिव डिग्री में रहते हैं। अतः इनके साथ मोर का प्रयोग नहीं किया जाता या मोस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता, यही कहना है। हमेशा पॉजिटिव डिग्री में रहते हैं। जैसे बात करते हैं, द डॉक्टर हैज टोल्ड मी दैट this is a minor operation। ठीक, द डॉक्टर है टोल्ड मी, द डॉक्टर हमसे कहा है कि दिस इज ए माइनर ऑपरेशन, थोड़ा सा, हल्का सा। माइनर का क्या होता है, मेजर। याद रहे, माइनर का अपोजिट होता है मेजर। द डॉक्टर है टोल्ड मी दैट दिस इज ए माइनर ऑपरेशन। इसी को मैं कहूँ तो माइनर का क्या होता है, अपोजिट होता है मेजर। इसी को मैं कहूँ कि द डॉक्टर है टोल्ड मी दैट दिस इज ए मेजर ऑपरेशन, माने बड़ा ऑपरेशन है, बहुत बड़ा भाग है। हो गया कि द डॉक्टर है टोल्ड मी दैट दिस इज ए माइनर ऑपरेशन, और द डॉक्टर है टोल्ड मी दैट दिस इज ए मेजर ऑपरेशन। याद रहे, ये नाउन है, नाउन के पहले ये पॉजिटिव डिग्री में दोनों है। मेजर का प्रयोग और माइनर का प्रयोग दोनों अपोजिट में है। माइनर बहुत ज़रा सा हल्का सा, और मेजर में बड़ा, बहुत बड़ा ऑपरेशन है। ठीक, तो कहने के मतलब कि ये नाउन से पहले प्रयोग किया गया है, वो भी पॉजिटिव डिग्री में। ठीक, इसमें मान लीजिए कि दिस इज ए मोर माइनर या कुछ भी आता है, माइनरर आता है तो गलत है। क्या है, ये माइनर या मेजर, इनके साथ मोर मोस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता। और दूसरी बात करते हैं, एक बात कर लेते हैं इसमें। जैसे मैं कहूँ आई लिव इन अपर, या आई लिव अपर स्टोरी, आई लिव अपर स्टोरी रूम। ये हो गया, अपर स्टोरी हो गया। आई लिव अपर स्टोरी मतलब मैं ऊपरी मंजिल में रहता हूँ। आई लिव इन, आई लिव इन अपर स्टोरी, मैं ऊपरी मंजिल में रहता हूँ। स्टोरी मंजिल। ठीक, तो यहाँ अपर क्या हो गया, ये नाउन है, और ये अपर जो है ये हमारा पॉजिटिव डिग्री का है। पॉजिटिव डिग्री देखने में ऑफ का लग रहा है कि अपर का, ऑफ का कंपैरेटिव है। ऑफ का कंपैरेटिव नहीं, जैसे मैं क्या बताया था कि टॉप का कंपैरेटिव टॉपर नहीं होता, टॉप मोस्ट उसका सुपरलेटिव होता है। उसी प्रकार ऑफ का, ऑफ से बना है अपर, लेकिन याद रहे ये ऑफ का, और ये नहीं है कि ऑफ का कंपैरेटिव है। अपर है ही, ये अपर है, आउटर है, इनर पार्ट, आउटर पार्ट, ये कह सकते हैं। दिस इज हर, या दिस इज इनर पार्ट, ए इनर पार्ट। दिस इज एन, इनर में एन लगेगा, इनर पार्ट ऑफ आर्गन। ठीक, दिस इज एन इनर पार्ट ऑफ आर्गन। पार्ट जो है नाउन है, हिस्सा, और इनर जो है क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। इस तरह बताया, पॉजिटिव डिग्री। ठीक,
तो इसमें बता दिया कि माइनर और मेजर का बताया, इनर बता दिया, अपर बताया, इस प्रकार सबका है। लेटर और फार्मा का प्रयोग बताना है हमको, आगे इसके लिए अलग है ही, ठीक। और बात करूँ इसमें कि एक जो है माइनर है और एक मेजर है, इसके बारे में बात करते हैं। माइनर और मेजर के बारे में बात ये करना है कि माइनर का मतलब होता है नाउन में नाबालिग, जैसे कि संज्ञा में लिया जाए, नाउन में लिया जाए, तो माइनर का अर्थ होता है, माइनर का अर्थ नाउन में नाबालिग होता है, नाबालिग जो कि छोटा है अभी, नाबालिग। जबकि मेजर का अर्थ होता है, मेजर का अर्थ नाउन में देखिए दोनों का नाउन में है, नाबालिग माइनर का अर्थ होता है नाबालिग, माइनर जो नाबालिग किसमें, नाउन के रूप में, ऊपर लिख देते हैं नाउन के रूप में। ये नोट है, ये विशेष है किसके लिए, माइनर और मेजर के लिए, नाउन के रूप में। माइनर बराबर होगा नाबालिग, जबकि मेजर बराबर क्या होगा, सैन्य दल का अधिकारी। अब बात करूं इनके बारे में कि दिस बॉय इज माइनर बट या एंड भी कर सकते हैं, एंड दैट मैन वाज, इज को अब सामने तो नहीं है, वाज मेजर हर एक जगह मिलते नहीं हैं, तो वाज ही लिखे, ठीक। दिस बॉय इज माइनर, यह लड़का नाबालिग है, बच्चा है अभी। एंड दैट मैन वाज मेजर, सैन्य दल का अधिकारी, ठीक हो गया। कि नाउन के रूप में माइनर मतलब होता है नाबालिग और मेजर मतलब होता है सैन्य दल का अधिकारी, ठीक। कहते हैं कि वह सेना में मेजर है, वही मेजर है। और बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में दूसरा, ये तो मैं कह दिया, जितना बताया था ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होते हैं। और बात करते हैं कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कि अपने आप में हाईएस्ट डिग्री रखते हैं, सर्वोच्चता रखते हैं, अतः उनके साथ न ही मोर लगाया जाता है न मोस्ट लगाया जाता है। ये तो है कि वो तो पॉजिटिव डिग्री वाला बता दिया। कुछ ऐसे डिग्री हैं, एडजेक्टिव्स हैं जो कि अपने आप में हाईएस्ट डिग्री रखते हैं। बात करें कुछ एडजेक्टिव्स जो अपने आप में हाईएस्ट डिग्री रखते हैं, मैंने सर्वोच्चता रखते हैं, अपने आप में सर्वोच्चता, यहाँ लिख देते हिंदी में सर्वोच्चता हाईएस्ट डिग्री रखते हैं। अतः इनके साथ, या ये कहें इनके साथ इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं होता, अतः इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं होता। अतः इनके साथ एक मार दें, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के लिए, सुपरलेटिव के लिए मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं करते। अरे कंपैरेटिव के लिए क्या मोर
और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट, क्रमशः हो गया। इनके लिए क्रमशः रेस्पेक्टिवली मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं करते, प्रयोग नहीं करते। ये सब याद रखने वाली चीज़ें हैं। कौन कौन से एडजेक्टिव हैं ये करते, कौन कौन से हैं, ये कैसे कौन कौन से एडजेक्टिव हैं। तो है पहला राउंड, राउंड, परफेक्ट, कंप्लीट, राउंड, परफेक्ट, कंप्लीट, स्क्वायर, सिंगुलर, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, आइडिया, ब्लाइंड, अंधा व्यक्ति है उसके लिए मोर मोस्ट की क्या जरूरत है लगाने की, ब्लाइंड, खुद ब्लाइंड है। डीप है, बहरा है, इसके लिए ये सब क्या है, सब एडजेक्टिव हैं, अपने आप में यूनिक अर्थ रखते हैं, अद्वितीय हैं। देखिए यूनिक कहा तो यूनिक भी आ गया, यूनिक भी होता है, यूनिक, यूनिवर्सल, 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 अद्वितीय, टोटल, होल, इंटायर, होल मैंने इंटायर, टोटल मैंने इंटायर, ये अपने आप में होता, अपने आप में कंप्लीट होता है। आइडियल, आइडिया लिख दिया है, अरे आइडिया लिख दिया, आइडियल चाहिए, ठीक, आइडिया, ठीक। इस प्रकार देख रहे हैं कि जितने हम देख रहे हैं ये अपने आप में ये कंप्लीट है और हाईएस्ट डिग्री रखते हैं। इनमें ये नहीं हम कह सकते कि ये अपने आप में क्या है, इनके साथ मोर लगाया जाए कि मोस्ट लगाया जाए। आइडियल है, आदर्श है, तो इस मोर आइडियल है कि इससे और क्या आदर्श हो सकता है। ये ना कम हो, डीप है, बहरा है, यूनिक है, स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब लंबाई इंटू क्या, ये क्या करते हैं, लेंथ और ब्रीथ एक मल्टीपल करते हैं तो स्क्वायर हो जाता है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर स्क्वायर। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसके लिए मोर करेंगे कि मोस्ट करेंगे, स्क्वायर टू स्क्वायर। इसी प्रकार है, और लिखते हैं इम्पॉसिबल, एक्सेलेंट, जितना दिमाग में आ जाए, एक्सेलेंट। यह संसार स्फेयर है, अब मोर स्फेयर है, यूनिवर्स कि क्या है, वही स्फेरिकल, स्फेरिकल, घेरा। इस प्रकार इतने एडजेक्टिव्स हैं, इनके साथ हम जान गए कि अपने आप में स्फेरिकल है तो घेरा है। और इसमें अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके में हम मोर लगा दें, मोर स्फेरिकल, मोर इंटायर, मोस्ट इंटायर, होल है। देखिए सबसे अच्छा होल है, होल एडजेक्टिव है। अब हम कहें होल है, मोस्ट होल है, अरे मोस्ट होल क्या होगा, होल तो होल अपने आप में कंप्लीट है ये। तो जब होल है तो इसमें क्या हो सकता, इसको हम मोर और मोस्ट नहीं लगा सकते। इस प्रकार ये इम्पटी है, इम्पटी, 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 इम्पटी खाली है। अब खाली है तो क्या खाली है, ज़्यादा खाली है, कम खाली है, खाली है, इम्पटी है, रिक्त है। इस प्रकार मैंने बताया हो गया कि कुछ एडजेक्टिव्स जो अपने आप में सर्वोच्चता रखते हैं, मतलब हाईएस्ट डिग्री रखते हैं, अतः इनके साथ कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव के लिए मोर, ये क्रमशः मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, ये कौन कौन से हैं, राउंड है, परफेक्ट है, कंप्लीट है, स्क्वायर है, सिंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, आइडियल है, ब्लाइंड है। सबसे देखिए ब्लाइंड है और डीप को देखिए, मोर ब्लाइंड है, अरे अंधा है तो अंधा है, डीप है, बहरा है तो बहरा है, नहीं सुनाई दे रहा तो नहीं सुनाई दे रहा। मोर मोस्ट क्या, यूनिक, अद्वितीय, यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, सत्य। टोटल, टोटल है, अरे जब टोटल कह दिया जाएगा तो मोर टोटल, मोस्ट टोटल कहाँ से आ जाएगा। होल है, बताइए, इंटायर मैंने भी को होता है होल। इम्पॉसिबल, असंभव, तो काम
क्या कहें, मोर इम्पॉसिबल, मोस्ट इम्पॉसिबल। अरे जब इम्पॉसिबल हो गया तो उसमें क्या करना, अब एक्सीलेंट देखिए, सबसे बेहतर, एक्सीलेंट, सर्वश्रेष्ठ, सबसे अति, अति श्रेष्ठ। जब अति श्रेष्ठ है अब इसमें क्या मोस्ट लगाएं, क्या मोर लगाएं, ठीक। तो इस प्रकार मैंने बताया कि जो एडजेक्टिव्स हैं, ये एडजेक्टिव्स जितने हैं लगभग, इनको याद रखेंगे तो ये हमेशा काम देगा। कंपटीशन में अधिकांश पूछता है मोर या मोस्ट, इसमें से लगा देगा और करेक्ट करते रहे, सोचेंगे कि उसमें नो एरर लिखता है, नो एरर 5वें विकल्प में, तो सोचेंगे कि नो एरर सही है, ये है। मोस्ट एक्सीलेंट लग गया है तो क्या हर्ज है, मोस्ट एक्सीलेंट सही है लेकिन वो गलत है। इनके साथ न मोर लगेगा न मोस्ट लगेगा। अब इसमें इसके लिए एक दो एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे दिस इज द मोस्ट यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। मान लीजिए किसी चीज़ के बारे में बात की, जैसे सन राइजेज इन द सन राइजेज इन द ईस्ट लिखा है, सूर्य पूरब में उगता है। दिस इज द मोस्ट यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसी तरह लिख दिया है। आगे ऊपर लिखा है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट और दिस इज द मोस्ट यूनिवर्सल ट्रूथ। अब हम देख रहे हैं कि मोस्ट यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सार्वभौमिक खुद है, उसमें मोस्ट कहाँ से आ गया, तो इसलिए यह इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या होगा, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। देख लिए। इसी प्रकार अन्य भी कुछ भी ले सकते हैं, और अर्थ इज या और यूनिवर्स ही ले लीजिए, यूनिवर्स भी होता है, यहाँ लिख सकते हैं, याद आ गया यूनिवर्स। अरे यूनिवर्स है, यूनिवर्सल है तो यूनिवर्स हो ही गया। आवर यूनिवर्स इज मान लिखते हैं, आवर यूनिवर्स, यूनिवर्स इज या स्फेरिकल, आवर यूनिवर्स इज क्या कहा, स्फेरिकल। मोर या मोस्ट लिख दिया, स्फेरिकल। तो क्या होगा, आवर यूनिवर्स ही मोर स्फेरिकल। कुछ नहीं, यहाँ मोर की आवश्यकता हमको नहीं है। करेक्ट होगा इसी को कि आवर क्या, यूनिवर्स इज स्फेरिकल। ठीक है। द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज कह दे कि मोस्ट राउंड, मोर राउंड गलत है, केवल राउंड, अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। ठीक, तो मोस्ट राउंड की आवश्यकता नहीं है, लिख दिया है मोर राउंड, मोस्ट राउंड, तो सब सरासर गलत है। मोर लिख दिया या मोस्ट लिख दिया, राउंड। अरे गोला है तो उसमें क्या मोर का लगाना है, तो द अर्थ ही मोस्ट राउंड लिखा है, तो क्या करेंगे, ये इनकरेक्ट होगा। द करेक्ट क्या होगा, द अर्थ इज राउंड। तो क्या देखा गया कि जो मैं जितना मैं बताया, राउंड हो, कंप्लीट हो, परफेक्ट हो, जितने स्फेरिकल हो, जितना मैं बताया, इनके साथ मोर मोस्ट का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो हाईएस्ट डिग्री रखते हैं। तो आगे मैं बात करता हूँ कि ये तो बता दिया, पहले मैं बतलाया क्या कि हमेशा पॉजिटिव डिग्री बनाने वाले एडजेक्टिव हैं, और दूसरा बता दिया कि ये किसी भी डिग्री में नहीं, अपने आप में अद्वितीय होते हैं। जो अपने आप कहें, ये अपने आप में सुपरलेटिव होते हैं, जो हाईएस्ट डिग्री रहते हैं। तो और तीसरा बात करता हूँ, यदि किसी एक व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना की जाए, गुणों की तुलना की जाए, तुलना की जाए, एक ही व्यक्ति है, यदि किसी एक व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना की जाए,
ठीक। तो एडजेक्टिव का तो कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते। का प्रयोग तो एडजेक्टिव के कह सकते हैं। तो जानते हैं कि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते, प्रयोग नहीं करते, बल्कि पॉजिटिव डिग्री से पहले, पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर का प्रयोग करते हैं। क्या कहा? यदि किसी एक व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना की जाए, मतलब एक ही व्यक्ति है, उसके दो एडजेक्टिव का, जो गुण होगा तो एडजेक्टिव होगा, की तुलना की जाए तो एडजेक्टिव के कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते, बल्कि पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर का प्रयोग करते हैं। जैसे बात करें, पहले इनकरेक्ट ले तब समझाएगा। हरिंद्र इज वाइजर देन ब्रेवर। हरिंद्र इज वाइजर देन ब्रेवर। याद रहे, ये एक व्यक्ति हरिंद्र लिया गया है, उनके दो गुण है, ये क्वालिटी है, ये भी गुण है, यह भी गुण है। तो क्या कहा? यदि किसी एक व्यक्ति वस्तु के दो गुणों की तुलना की जाए, एक गुण ये है, एक दूसरा गुण ये है, बुद्धिमानी और बहादुरी में तुलना की जा रही है, तो उनके लिए कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते, बल्कि पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर का प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट क्या होगा? हरिंद्र इज मोर वाइज देन ब्रेव। क्या देखा? हरिंद्र इज मोर वाइज, यहाँ मोर लगा दिया गया और पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया गया। मोर वाइज देन ब्रेव, मतलब मोर वाइज ज़्यादा बुद्धिमान, देन ब्रेव बहादुर की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान। ये दोनों तुलना की गई। तो तुलना की गई है तो इसको क्या किया है? एडजेक्टिव के पहले, मतलब पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर का प्रयोग किए हैं। यहाँ तो ध्यान लगाना ही है, क्योंकि जब दो गुण में तुलना की जा रही है तो इसमें लगेगा, लेकिन इसको हम वाइजर नहीं लिखे हैं और ना ही ब्रेवर लिखे हैं। ठीक, अब ये बात हुआ। अब आगे बात करते हैं। हाँ, अर्थात प्रेफर और प्रेफरेबल से, प्रेफर और प्रेफरेबल से कंपैरेटिव की फोर्स होती है। कंपैरेटिव की फोर्स होती है, ये तो क्लियर है। प्रेफर और प्रेफरेबल से कंपैरेटिव की फोर्स होती है। ये प्रेफर क्या है? ये वर्ब है, ये वर्ब है। लाइक मोर होता है इसका अर्थ ज़्यादा पसंद करना। ये तो एडजेक्टिव है। अब क्या करें? इनके साथ इसका प्रेफरेबल ये एडजेक्टिव होता है, टू बी लाइक मोस्ट, टू बी लाइक्ड मोर। ठीक, और ये क्या होता है? इसका बात कर लेते हैं। ये होता है प्रेफर, लाइक मोर, ये वर्ब है। प्रेफर क्या है? ये वर्ब है। ठीक, और ये क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक, बात एडजेक्टिव है, ये वर्ब है। इसका अर्थ होता है लाइक मोर, और इसका अर्थ होता है टू बी लाइक्ड मोर।
टू बी लाइक्ड मोर एडजेक्टिव का काम करता है टोटल। अब बात करते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं कि प्रेफर के और प्रेफरेबल के बाद क्या कंपैरेटिव का फोर्स रखता है तो देन का प्रयोग होता है कि और कोई कंजंक्शन है। तो याद रहे दोनों के साथ देन के स्थान पर टू का प्रयोग होता है। जैसे मैं कहूँ आई प्रेफर, और इसमें हम मोर मोस्ट तो लगाना नहीं है, ये नहीं है कि इसके साथ मोर मोस्ट लगाना है, कुछ नहीं लगाना है। आई प्रेफर टू स्विमिंग, आई प्रेफर टू स्विमिंग। आई प्रेफर मतलब वर्ब खुद है, ये वर्ब है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट लिखना है हमको। आई प्रेफर स्विमिंग, स्विम डबल एम हो जाएगा स्विमिंग। अब लिख दिया है देन प्लेइंग, दोनों जिरंड है। आई प्रेफर स्विमिंग देन प्लेइंग, ये भी पूछता है। अब देन लगा दिया गया है, गलत है। देन के स्थान पर क्या लगेगा? टू लगेगा। क्या ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या हुआ करेक्ट? आई प्रेफर स्विमिंग टू प्लेइंग। ठीक हो गया। मैं खेलने की अपेक्षा तैरना ज़्यादा पसंद, लाइक मोर ज़्यादा पसंद करता हूँ। दो ही तुलना, स्विमिंग है और प्लेइंग है, इस बीच में टू का प्रयोग या देन नहीं। और ये भी कह सकते हैं प्रेफरेबल की बात करें, टू बी लाइक मोर का, ये तो एडजेक्टिव का काम करता है। और दूसरा लेते हैं, दिस बुक इज मोर, इसी तरह लगता है मोर, प्रेफर में तो नहीं लगता, लेकिन प्रेफरेबल लगा देता है। मोर प्रेफरेबल देन दैट। ठीक, दिस बुक इज मोर प्रेफरेबल देन दैट, तो क्या होगा? ये भी इनकरेक्ट है। क्यों? कि मोर नहीं लगेगा और देन नहीं लगेगा, तो क्या होगा? दिस बुक इज, करेक्ट में दिस बुक इज प्रेफरेबल टू दैट। यह किताब उस किताब की अपेक्षा लाइक बी मोस्ट ज़्यादा पसंद करने वाली चीज़ है, पसंदीय है। ठीक, इस प्रकार मैं ये बता दिया कि प्रेफर और प्रेफरेबल के बाद। अब एक बात करते हैं, इसमें 5वां रूल्स अंतिम है कि यदि एक नाउन के लिए दो एडजेक्टिव का प्रयोग हो, एक नाउन है और उसके लिए दो एडजेक्टिव का प्रयोग हो, तो याद रहे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में होगा, पहला वह एडजेक्टिव पॉजिटिव में है तो दूसरा पॉजिटिव में होगा, पहला कंपैरेटिव दूसरा कंपैरेटिव में, और पहला सुपरलेटिव है तो दूसरा सुपरलेटिव में होगा। तो यही बात करते हैं, यदि किसी एक व्यक्ति या वस्तु के लिए दो एडजेक्टिव का प्रयोग हो, दो एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया गया हो, तो दोनों एडजेक्टिव एक ही डिग्री में होते हैं, एक ही डिग्री में होते हैं। ये एक मुख्य नियम है।
में होते हैं, यदि पहला पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव होगा। मतलब पहला एडजेक्टिव पॉजिटिव तो दूसरा पॉजिटिव, संक्षेप में दूसरा पॉजिटिव। पहला एडजेक्टिव कंपैरेटिव तो दूसरा कंपैरेटिव, यही इसकी है। तीसरा दूसरा होगा, हाँ इसका पहला एडजेक्टिव सुपरलेटिव तो दूसरा भी सुपरलेटिव, यही इसका नियम है। बात करें, जैसे मैं बात करूँ एक एग्जाम्पल से लेंगे, सब समझ हो जाएगा। शिवम केस इज वाइज एंड ब्रेव, ये पॉजिटिव है। एक शिवम केस के लिए वाइज भी है ब्रेव भी है। ये वाइज है और ये ब्रेव है, देख रहे हैं, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। दूसरा बात करते हैं, शिवम केस इज ब्रेवर एंड पहले वाइजर है तो वाइजर लिखें, वाइजर एंड ब्रेवर। अब तो दो आदमी से तुलना होगा, यहाँ तो गुण तो एक से हुआ, वाइजर एंड ब्रेवर। अब दैन जब कंपैरेटिव में होता है तो दो आदमी आ जाता है। शिवम केस इज वाइजर एंड ब्रेवर दैन सत्यम, ये वाइजर है तो ये भी ब्रेवर है। और तीसरा बात करते हैं, शिवम केस इज द वाइजेस्ट, इसी का देखिए, वाइजेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट इन हिज क्लास, अपने कक्षा में, शिवम के अपने कक्षा में सबसे बुद्धिमान और सबसे बहादुर लड़का है। हो गया ये। इस प्रकार मैंने ये बता दिया, किसी एक व्यक्ति के या वस्तु के लिए दो एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो दोनों एडजेक्टिव का ही डिग्री में, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव तो कंपैरेटिव, सुपरलेटिव तो सुपरलेटिव। इस प्रकार मैंने एडजेक्टिव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का कुछ मुख्य रूल्स बतला दिया।